तो स्क्रोफ्लोसो 5 यस 5 में 9 प्लांट्स हैं। बर्बरिस वल्गरिस, कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस, मैट्रिकेरिया कैमोमिला, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, नेस्टोटियम ऑफिसिनेलिस, स्क्रोफ्यूलेरिया नोडोसा, स्माइलिक्स मेडिका, तुसिलागो फरफेरा और वेरोनिका ऑफिसिनेलिस। ये 9 प्लांट्स मिल करके स्क्रोफ्लोसो 5 बना हुआ है। इसमें 9 प्लांट्स हैं। तो जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि S2 और S3 बताया गया, उसमें भी स्क्रोफ्लोसो में भी S2 और S3 के कुछ गुण जो है सम्मिलित हैं। S2 और S3 के बहुत से ऐसे गुण हैं जो S5 से मिलते जुलते हैं। S2 की भांति इसका भी प्रभाव जो है यकृत मतलब लीवर पे है। जिस प्रकार S2 जो है लीवर पे कार्य करते हैं, यकृत पे कार्य करता है, उसी प्रकार S5 भी लीवर पे कार्य करता है, यकृत पे कार्य करता है। जबकि S2 जो है, S2 का पित्ताशय पर प्रभाव है, गाल ब्लैडर। इसलिए जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, पाचन की जो क्रिया होती है, वो दोनों में इसकी खासियत होती है। जिस प्रकार S5 और S2 हैं, दोनों जो है पाचन पे कार्य करते हैं। और यह औषधि जो है यकृत के कार्य को ठीक करती है। जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, S5 जो है ये यकृत के कार्य को नियमित रूप से ठीक से कार्य करने के लिए होती है। S5 इसका प्रभाव जो है ग्रंथियों पे, ग्लैंड्स पे, उसके सूत्रों पर भी है, उसके सेल और टिश्यू पर भी हैं। यह उस दशा में कार्य करती है जब पित्त की बनावट में कोई फर्क आ गया हो, अथवा उसकी मात्रा में भेद पड़ गया हो, जैसे कम मात्रा में बनता हो या बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती हो, उसको जो है S5 ये नियंत्रित करती है। पित्त की बनावट में, पित्त के बनने में, उसके कार्य में ये S5 बहुत अच्छा कार्य करती है। चाहे वो अधिक मात्रा में बन रहा हो या कम मात्रा में बन रहा हो। कभी जैसे बहुत ज़्यादा पित्त बनने लगती है तो पेशेंट बोलता है कि हमको जो है पित्त की कै होती है, तो उस दशा में S5 अच्छा कार्य करती है, स्क्रोफ्लोसो अच्छा कार्य करेगी। और जबकि S2 जो है उसके जबकि S2 को आंत में जब पित्ताशय के ठीक मात्रा में तथा समय से नहीं पहुंचता है,
जबकि H2 जो है H2 जो है आंत में, इंटेस्टाइन में पित्त को या गाल को उसको ठीक ठीक मात्रा में समय से पहुंचाने का कार्य करती है। जिस प्रकार आमाशय की गर्मी या उत्तेजना और उसके कार्य को यशवन ठीक करती है, जब यशवन देने से कब्ज हो जाए या कॉन्स्टिपेशन हो तो S5 के कार्य को सुधार कर कब्ज को दूर करती है। जब यशवन कभी कभी देने के बाद किसी किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाता है, क्योंकि स्क्रोफलोसो की जितनी भी मेडिसिनें हैं वो फंक्शनल मेडिसिन हैं। तो S1 जो है ये स्टमक की मेडिसिन है। तो जब S1 देते हैं तो स्टमक के कार्य जो है बढ़ जाएंगे, फंक्शन उसका बढ़ जाएगा। तो किसी किसी को जो है कि कब्ज हो जाएगी, कब्ज हो जाती है। तो उस दशा में जहाँ पे S1 अगर पेशेंट को देने के बाद कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे S2 या S5 आप देंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और स्टमक भी ठीक रहेगा। S3 जो है ये वात संस्थान के सेंसरी नर्वस सिस्टम विभाग पे ये काम करती है। S3 सेंसरी नर्वस सिस्टम पे काम करती है और S5 जो है ये मोटर नर्वस सिस्टम पे काम करती है, मोटरी नर्वस सिस्टम पे काम करती है S5। इसके अतिरिक्त S5 वात संस्थान के जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उस पे है, वात सूत्रों पर भी है और मांसपेशियों को जैसे सिकोड़ने या फैलाने का भी काम करती है S5। S5 जो है वात संस्थान उस पे काम करती है और उसके सूत्रों पे काम करती है, मांसपेशियों को फैलाने और सिकोड़ने का भी काम करती है। इतने सिस्टम पे S5 कार्य करती है और इसके प्राकृतिक गुण, इस औषधि के प्राकृतिक गुण जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ये औषधि स्क्रोफ्यूलस कंठमाला नाशक है, कंठमाला नाशक है। त्वचा रोग नाशक है, प्रदाह नाशक हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस, एंटी ट्यूबरकुलोसिस नाशक है, घाव भरने वाली है, पोषण कारक है,
आंत की जो प्रदाह है, आंत की प्रदाह के लिए उसका नाश करती है। एंटी कैंसरस है, कैंसर नाशक है। गठिया है, गाउट, वायुनाशक है एवं बलवर्धक है। इतने ये इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिन का ये गुण है। अब हम ये देखेंगे कि ये किस किस बीमारियों में दिया जा सकता है, या इसमें हम देखेंगे इसमें अलग अलग से आप लोगों ने हमने सबकी मेडिसिन बता दिया है। इसके अलावा अब अगर आप देखते हैं बर्बरिस वल्गरिस का, बर्बरिस वल्गरिस का कार्य क्या है, किस कहाँ पे काम करता है, किस डिजीज़ पे काम करता है। तो ये जो है बर्बरिस और वल्गरिस, ये गुर्दे के जो दर्द हैं, किडनी के जो पेन है उसको दूर करती है। किडनी में अगर पेन हो रहा है, बर्बरिस वल्गरिस वहाँ पे काम करती है। और मूत्राशय या मूत्र में जलन एवं मूत्रनली में, यूरेथ्रा में दर्द है उसको दूर करती है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर, यूरेथ्रा, वहाँ पे पेन और बर्निंग अगर हो रही है तो बर्बरिस वल्गरिस वहाँ पे काम करती है। यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर में जलन और पेन को दूर करती है। गाउट, गठिया, गाउट का अगर पेन है तो उसको दूर करती है बर्बरिस वल्गरिस। जीर्ण अगर क्रॉनिक जुकाम है उसको दूर करती है। एक्जिमा, एक्जिमा किसी किसी को एनस पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वहाँ पे एनस और हैंड में अगर एक्जिमा है तो ये बर्बरिस वल्गरिस काम करती है। मीन्स S5 स्क्रोफ्लोसो5 वहाँ पे काम करती है। ये बर्बरिस और वल्गरिस का वर्क है। इसके अलावा आप लोगों को कोचलेरिया फिशनेलिस हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस, इसके बारे में सब पहले बता दिया गया है आप लोगों को। अब ये कहाँ कहाँ पे काम करती है मेडिसिन, कौन कौन से डिजीज़ में काम करेगी उसके बारे में देखिएगा। जैसे एंजिना, नेत्र में पीड़ा, आँख में अगर पीड़ा है तो वहाँ पे ये S5 काम करती है। एंजिना, ग्लैंडुलर, नेत्र में पीड़ा, उस पे काम करती है। तो अगर आपको जहाँ नेत्र से संबंधित अगर कुछ आता है तो सबसे पहले आपको एक देखना रहेगा कि आँख की, नेत्र की, आई की मेडिसिन कौन सी है, उसको देना कंपलसरी रहेगा।
तो आँख की जो नेत्र की आई की जो मेडिसिन है वो S12 है। आपको उसके साथ में ये मेडिसिन देनी रहेगी S12, स्क्रोफलोसो 12 और मरीना, सेकंड नेम जो है इसका मरीना है। दूसरा बाइल्स, फोड़ा, फोड़े में आप इसको दे सकते हैं S5। अब S5 फोड़े में अगर देते हैं तो वहाँ कहीं भी अगर फोड़ा हुआ है तो सेल टिश्यू डैमेज होते हैं वहाँ पे, तो आपको सेल की मेडिसिन C5 और अगर आप GE देते हैं तो घाव जल्दी से भर जाता है इसको देने से। कहीं भी, या फिर आप इसके साथ में पेटेंट मेडिसिन अगर आप देना चाहेंगे घाव, फोड़ा, फुंसी, जख्म के लिए, तो आपके पास आर्क इंडिया की अर्कोमाइसिन टैबलेट हैं, कैप्सूल्स हैं, ड्रॉप्स हैं, ऑइंटमेंट हैं, इतने सारे आपको मिलेंगे। कहीं भी वुंड्स हैं, बाइल्स हैं, किसी प्रकार का भी कट्स है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी, अगर ड्रेसिंग वगैरह करते हैं तो आप आर्कोमाइसिन से ड्रेसिंग करेंगे तो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। या आप अगर अलग से मेडिसिन, अगर अलग से ऑइंटमेंट बनाना चाहते भी हैं तो आप A2, S5, C5, GE, ये आप ऑइंटमेंट बना सकते हैं इसको किसी भी लोशन वगैरह में आप मिला करके सेम मात्रा में आप A2, S5, C5, GE का अगर लगाते हैं तो जख्म हुआ या घाव हुआ ये भर जाएंगे। रीनल स्टोन हुआ तो रीनल स्टोन में आपको S5 अच्छा काम करता है। तो रीनल स्टोन के लिए आपको S6, जैसे किडनी की मेडिसिन हुई वो आपको देनी पड़ेगी। किडनी की जो मेन मेडिसिन होती है S6, उसको दीजिए। दूसरा जो S2, ये यूरिनरी ब्लैडर की मेडिसिन है। सेकेंडरी एक्शन इसका भी S2 का भी किडनी पे होता है। फर्स्ट एक्शन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर पे होता है इसका। दूसरा सेकेंडरी एक्शन ये किडनी पे काम करती है। पहला कार्य जो है ये यूरिनरी ब्लैडर पे करती है, दूसरा सेकेंडरी एक्शन, दूसरा कार्य जो है किडनी पे इसका होता है असर। तो अगर कभी कहीं भी स्टोन है जहाँ पे रुका हुआ है या नीचे आ रहा है तो वहाँ पे अगर मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में है तो वहाँ पे अगर जैसे जैसे नीचे आएगा तो आप देखेंगे किनारे किनारे पे या कभी कभी ब्लड आने लगता है तो वहाँ पे सेल टिश्यू डैमेज होते हैं। जो यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर की जो नलियाँ हैं वहाँ पे घाव जैसे हो जाते हैं। तो आपको सेल टिश्यू की मेडिसिन आप S6 के साथ में S6 के साथ में C6 दीजिए।
उसके साथ में अगर आप मान लीजिए कभी पेटेंट मेडिसिन अगर चलाना चाहते हैं किडनी के लिए, तो स्टोनेट करके पेटेंट आइटम है। स्टोनेट टैबलेट्स भी हैं, ड्रॉप्स भी हैं, कैप्सूल भी हैं। आप किसी भी में भी इसको यूज कर सकते हैं इसको। और किडनी स्टोन तो बहुत आराम से ये डिजॉल्व हो जाता है, निकल जाते हैं, पास भी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर बड़े हैं, हॉर्न टाइप हो गया है, तो वहाँ पे तो सर्जरी का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी टूट करके आएगा तो पूरी तरह यूरिनरी ब्लैडर वगैरह सब ब्लॉक हो जाएंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। हॉर्न टाइप अगर हैं तो आप ऑपरेशन का ही सजेशन दीजिए। बाकी अगर 2 सेंटीमीटर तक हैं तो वो आराम से आसानी से निकल जाते हैं। उसके ऊपर है तो आप ऑपरेशन की सजेशन दीजिए। कार्बंकल है, औधा फोड़ा, उसमें भी ये कार्य करते हैं। सेम यही आप मेडिसिन चलाएंगे कार्बंकल को में। किसी की थैली वाले जो है नहीं निकल पा रहे हैं, निकलेंगे। क्या कंपनी रहेगा? अभी तक आपने क्या क्या दिया, तो फिर उसके आगे कुछ ऐड कर देते हैं। तो यही स्टूडेंट चलाते हैं और इसके बाद जैसे सीसी नहीं, यही तो गड़बड़ हो रहा है ना। ठीक है, आप स्टोनेट दे रहे हैं। स्टोनेट मान लीजिए दोनों पे काम करते हैं, गाल स्टोन और किडनी स्टोन दोनों पे। लेकिन S6 वहाँ पे किडनी का रोल है ही नहीं है। आपकी अभी जैसे बताया यहाँ पे S2 जो है अभी जो बताया ना कि पहला प्रभाव जो है इसका गाल ब्लैडर पे होता है। तो मेन मेडिसिन गाल ब्लैडर की, गाल स्टोन की आपकी हो गई S2 अगर नहीं देते हैं तो आप किसी भी कीमत पे गाल ब्लैडर की स्टोन नहीं निकाल सकते हैं। अब जहाँ पे अब S2 देते हैं तो वहाँ पे C2 जोड़ दीजिए। मान लीजिए वहाँ पे कुछ सेल टिश्यू डैमेज होते ही हैं तो फिर आप उसमें बना लीजिए, S2C2 WE कर दीजिए। और भी देखिए, खोजते रहिए कि आपका गाल ब्लैडर पे या यकृत, किडनी पे कौन कौन से जो किडनी लीवर या गाल ब्लैडर पे कौन कौन सी मेडिसिन काम करती हैं, उसको खोजिए आप। तो आप देखेंगे S5 आप पाएंगे। जैसे अभी एक तो S2 हो गया, फिर दूसरी S5 भी पाएंगे आप। F1 भी आप उसका भी रोल है, A3 का भी रोल है। ये सारी मेडिसिनें जो हैं कि ये इस पे काम करती हैं, तो आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इतनी मेडिसिन आप अगर देते हैं तो 100% आपको गाल स्टोन रिमूव होना ही होना है। अभी तक हमने इतने सारे पेशेंट क्योर किए ही हैं। 2 सेंटीमीटर जो स्टोन है, बहुत सारे पेशेंट का 2 सेंटीमीटर तक रिमूव हुआ है। 8 mm, 9 mm, तो ये तो 8 mm 9 mm तो बहुत कम है। 24 mm 24 mm तक हमने किया है, तो हो जाते हैं। 24 mm का मुझे 9 महीने लगे, या पहले भी हो गया होगा
लेकिन पेशेंट को बोलते बोलते उसको मतलब 9 महीने में निकाला। अब तो अब हम तो वही मान के चलेंगे कि हमने 9 महीने में क्योर किया। तो 9 महीनों में पूरा नॉर्मल रिपोर्ट्स आई। ये है। तो मेन आपको S2 इसमें देना है। S2 जब तक नहीं देंगे तब तक रिमूव नहीं होगा। मल्टीपल में रहता है ना, जैसे मेजर हाँ। सोनोग्राफी वाला एक जो सबसे लार्जेस्ट साइज होता है उसका लिख देता है। हाँ, लेकिन 12 mm 10 mm लिख दिया और छोटे छोटे देते हैं। हाँ, तो जो भी रहेगा वो तो डिजॉल्व हो जाते हैं, छोटे वाले जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं। तो मल्टीपल करके दे देते हैं उसमें, छोटे छोटे हो जाएगा वैसे। लेकिन S6 पे नहीं जाना है, S5 पे जानी है। S5 जो है ये गाल और लीवर ये दोनों पे वर्क करता है। ये कॉम्बिनेशन बना के दीजिए, क्लियर होगा। किडनी स्टोन में आपको जानी है S6 C6 S2 C17 WE, ये सब पे जानी है। Ven1 किडनी स्टोन के लिए। चिपलेन बेवाई पड़ती है पैरों में, उसमें आप S5 दीजिए। ये विशेष रूप से वैसे बहुत एक्सटर्नल यूज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है S5 C5 G। ये आप अगर एक्सटर्नल भी यूज करते हैं, या जैसे आप किडनी हुआ या पित्त में हुआ स्टोन पेन अगर भयंकर हो रही है, तो आप एक्सटर्नल किडनी के स्थान पे या गाल ब्लैडर के स्थान पे या लीवर के स्थान पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कंप्रेस के रूप में। बेवाई में भी आप A2 S5 C5 G ये कर सकते हैं। और अगर पेटेंट में आप जाते हैं तो क्रैकॉन करके ऑइंटमेंट आते हैं, या वैसलीन में भी आप इसको S5 C5 G वैसलीन में बना करके आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोलिक हुआ वाइसूल, उसमें जो है कि S5 का अच्छा वर्क है, अच्छे काम करते हैं। कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा वर्क करता है S5। अब कॉन्स्टिपेशन में भी अगर S5 के स्थान पे आप एक कॉम्बिनेशन, जैसे बार बार कब्ज बनी रहती है, पेट साफ नहीं होता है, तो S2 C10 F1, ये S2 C10 F1 S2 C10 F1 ये अगर कॉम्बिनेशन अगर बना के आप देते हैं तो पेट बराबर साफ रहेगा। जिस प्रकार जैसे S/L3 हाँ S10 फ्लास करेंगे तो भी सर वही काम करता है। S/L ये अगर 20 या 25 ड्रॉप्स शाम के टाइम गर्म पानी से अगर लेते हैं वो भी ठीक है। लेकिन मैंने अगर देखा है कि S/L के स्थान पे S2 C10 F1 देते हैं तो और अच्छा वर्क काम करता है। सिरप भी है इसका, जैसे अर्को लीवर टॉनिक है,
तो पेट के लिए बहुत अच्छा काम, बहुत बेहतरीन वर्क है अर्पोलिव। अर्पोलिव सिरप या ड्रॉप्स हुए, अर्पोलिव सिरप है, ड्रॉप्स भी हैं, टैबलेट्स फॉर्म में भी हैं, इसको आप दे सकते हैं। और ये SGOT SGPT में बहुत अच्छा काम करता है। बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, बहुत बेहतरीन काम करता है अर्पोलिव। साथ में एक और पेटेंट है, अगर आप देते हैं तो और अच्छा रहेगा, ASMB करके। ये भी ड्रॉप्स में आते हैं, कैप्सूल में, टैबलेट में। बेहतरीन रिजल्ट है। हम समझते हैं कि ऐसी कोई मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में ऐसी नहीं मिलेगी आपको अर्पोलिव और AMB के जैसा। SGOT SGPT इतना फास्ट उसका वर्क है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। डायरिया में भी आप S5 दे सकते हैं। लेकिन डायरिया के लिए एक S10 बहुत बेहतरीन काम करती है। S10 स्क्रोफ्लोसोटेन, जिसको सेकेंडरी नेम इसको जियापुन बोलते हैं। एक समय हैजा जापान में इतनी तेज़ी से फैला था कि लाखों लोग ऐसे मर रहे थे हैजा में। तो उस समय ये औषधि बहुत अच्छा काम किया था, बहुत लोगों को ज़िंदगी बचाई थी। इसीलिए इसका नाम जो है कि जियापुन पड़ गया है, दूसरा नाम जियापुन। ये इतनी बेहतरीन है, किसी भी तरह का डायरिया हुआ तुरंत स्टॉप कर देता है। जहाँ पे आप हमने देखा है, जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, बच्चे क्या बड़े भी कभी कभी हमेशा पानी जैसा ऐसा निकलता रहता था। आप हर 10 मिनट पे खाली 2-2 बूंद ज़बान पे अगर डालते रहिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेंगे, पूरी तरह कंट्रोल होने में बंद हो जाता है। आप देखेंगे कि सलाइन लगाते लगाते भी उतने देर में कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब मुश्किल से 20 मिनट में अगर 4-5 बार उसको दवा पिला दिया S10 की, उतने में आपको स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा डायरिया का। बेस्ट रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन। आप कभी भी क्लिनिक में जैसे कोई भी मेडिसिन आप लिख करके देते हैं, एक बार खाली S10 दे करके देखिएगा। S10 साथ में कुछ विटामिन का रूप दे दीजिए, साथ में WE, S10 WE, खाली S10 WE ही दीजिए आप, देखिए बस। D3 में डायरेक्ट दे दिया जाए तो चलेगा ना, आप दीजिए। छोटा बच्चा रहा है, बार-बार फिर बाथरूम कर रहा है, बार-बार खराब हो रहा है। हाँ हाँ दीजिए ना, आप D3 में ही दीजिए, 10 बूंद दे दीजिए। बाकी आप उसमें डिस्टिल वाटर डाइल्यूट करके दे दीजिए ना, चलेगा ना। फ्लोरा में काम करता है। मैं हमारा बच्चा मुश्किल से साल भर का था, अभी तो 10वीं पास हो गया। मैं जब छोटा था तो गांव लेके गए थे। अब गर्मी में कितनी यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लू चलती है।
अब देखने लगे उसका एकदम पूरा चालू हो गया, हमेशा पानी के जैसा निकल रहा है। अब घर वाले घबरा गए, बोले कि नहीं इसको हॉस्पिटल लेके चलो। बोला ठीक है, रुको खाली आधे घंटे देखते हैं, फिर इसके बाद लेके चलते हैं। तो मैं 10 ml खाली यस्टन लेके गया था, उसको बैठ गया, हर 10 मिनट पे 2 बूंद उसको डाल देता था डायरेक्ट। D3 थी, डायरेक्ट 2 बूंद ऐसे डाल देता था हर 10 मिनट पे। उस 20 मिनट भी नहीं लगा, पूरा बंद हो गया। और आज भी वही हम डेली क्लिनिक में देख रहे हैं। आप यस्टन जहाँ पे आप लिखते हैं उस जगह पे आप ये दीजिए। अगर मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो भी जैसे कि कुछ पेशेंट को उसको दीजिए आप, और कुछ को एक बार ट्राई करने के लिए एक पेशेंट को दीजिए, फिर वापस बुला लीजिए दूसरे दिन। हाँ, अगर आप ये नहीं देते हैं तो एक पेटेंट भी है अर्क इंडिया की, डायराम, ये भी उसी तरह बेहतरीन काम करता है एस्टेन की तरह ही। टैबलेट्स हैं, ड्रॉप्स हैं। हाँ हाँ, एडल्ट है 2 टैबलेट्स दीजिए, बच्चों है 1 टैबलेट चूज़ करके खाने के लिए दीजिए। ड्रॉप्स हैं, यहाँ तक कि हम तो इसका इंजेक्शन भी बना लिए हैं, इंजेक्शन भी मार देते हैं। और अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। तो आप एक बार ये करेंगे ना तो आ जाएंगे सब, और अच्छे रिस्पांस है। एलोपैथी के जैसा तुरंत एडवांस रिस्पांस मिलेगा। डिस्मिनोरिया, डिस्मिनोरिया पेनफुल इन स्टेराइल वुमन, जैसे बंध्या स्त्री हैं उसको जो है मासिक धर्म में अगर पीड़ा हो रही है, पीड़ा के साथ मेंसेज आ रहे हैं, आप वहाँ पे S5 दीजिए। उसके स्थान पे आपको जो फीमेल जेनाइटर आलन की जो मेडिसिन होती है C1 कैंसरोसो 1, ये आप दीजिएगा। S5 एनाल्जेसिक में अगर आप जाते हैं तो F1 फेब्रिक्विको 1, S5 C1 F1। अगर ब्लीडिंग जैसे थोड़ी सी कम आ रही है तो आप वहाँ पे A1 जोड़ दीजिए, A1 F1 C1, ये आप कॉम्बिनेशन बना करके दे सकते हैं। और अगर पेटेंट में जाते हैं आप तो अर्कोमेंस, अर्कोमेंस टैबलेट्स हैं, ड्रॉप्स हैं, ये आप दे सकते हैं। डिस्पेप्सिया, जीर्ण अपच जहाँ पे हैं आप उसमें दे सकते हैं S5 स्क्रोफ्लोसोफाइव। अब साथ में अर्कोलिव अगर सिरप देते हैं बेहतरीन वर्क करेंगे। एक्जिमा हुआ, अकौता,
उसमें आप दीजिए S5 C5 N1 A3 L1 S1 means L2 में A3 L1 S1 ये कंपाउंड मेडिसिन है। L2 S5 C5 N1 ये आप कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। और अगर पेटेंट में जाते हैं तो इसके नाम टैबलेट्स, ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट। अगर वैसलीन में आप बनाना चाहते हैं तो A2 S5 C5 G ये आप ऑइंटमेंट बना करके दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ईचिंग हो रही है तो वहाँ पे S3 ऐड कीजिएगा, क्योंकि सेंसरी नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है तो उसका फंक्शन ज़्यादा हुआ है। उस फंक्शन को कम करने के लिए आप S3 देंगे तो ईचिंग कम हो जाएगी। S3 Y भी आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आते हैं तो आप Y भी, ये Y जो है शांति माइंड को कंट्रोल करता है, साइलेंस कर देता है। जो किसी को कभी कभी जैसे चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें भी शांति आ जाती है, या ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको भी कम कर देता है। एक तरह से एंटी बैक्टीरियल भी है, जैसे वर्वन आप देते हैं वर्मी टोगो, उसी तरह ये भी कीड़े को मार करके निकाल देता है, जिंदा या मुर्दा। एंटी बैक्टीरियल भी है। एलिफेंटाइटिस, हाथी पाँव, उसमें आप S5 दे सकते हैं। ग्लैंड्स सपुरेशन, ग्रंथियों का पकना, जब ग्लैंड्स कहीं हैं पक गया है आप उसमें S5 दे सकते हैं। तो उस जगह पे अगर आप A2 S5 C5 G ये आप यूज कर सकते हैं। गोइट्रे, घेघा रोग में आप S5 दीजिए। वहाँ पे आपको जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो गले की मेडिसिन आपको C13 10-13 आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। उस जगह पे आप A2 अगर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे तो A2 S5 C5 L1 G, दूसरा कॉम्बिनेशन S10 C13 F1, ये अगर कॉम्बिनेशन आप बना करके देते हैं तो अब अच्छा रिस्पांस मिलेगा। गाउट में, गठिया में आप इसको दे सकते हैं S5 को। ग्रेवेल्स जो किडनी की पथरी है, ब्रिक की स्टोन है, पथरी है, आप उसमें S5 दीजिए।
तो S5 के साथ में आपको जो किडनी की मेडिसिन है S6C6 ये देनी रहेगी। अभी जैसे आप पहले बताया S2C17 Ven1 ये कॉम्बिनेशन बना के दीजिए। लैरिंजाइटिस स्वर यंत्र की प्रदाह या स्वर यंत्र का जैसे घाव अगर हो गया है आप उसमें दे सकते हैं S5। तो S5C5G उसके साथ में ग्लैंड की मेडिसिन C13 आप दीजिए, बेहतरीन रिस्पांस मिलेगी। और उसके साथ में जो स्वर यंत्र पे आप देखेंगे P4 का अगर आवाज़ किसी का थोड़ा फंस के आ रही है या क्लियर नहीं आ रही है तो P4 देने से उसकी आवाज़ जो है कि बहुत बुलंद हो जाती है, सुंदर हो जाती है। लूपस नेजल जो नाक का नाकड़ा होता है उसमें आप दे सकते हैं। तो उसमें आप A2S5C5L1 ये आप जी भी करिए उसमें। तो इससे जो है कि उसको पूरी तरह से गला देता है। पूरा ब्लॉक हो जाता है ना, नाक की हड्डियां बढ़ जाती हैं उसमें, जैसे साइनस की प्रॉब्लम जैसे आ गए ना। नेजल एक्सटर्नल आप उसको दे सकते हैं, लेकिन ओरल में ये आप दीजिए। बाकी नेजल ड्रॉप का आपका तो नेजोलिन करके नेजल ड्रॉप पेटेंट में भी आते हैं। नेजोलिन अपने में नेजोलिन नेजल ड्रॉप आते हैं, आप इसको दे सकते हैं। माइलाइटिस हो गया, सुषुम्ना नाड़ी की प्रदाह हो गई, उसमें आप S5 दे सकते हैं। डिजीज ऑफ पेरोटिड ग्लैंड्स जो कर्णमूल की कान की जो ग्रंथियां होती हैं उस पे आप ये इसको दे सकते हैं। इंटेस्टाइनल जो इंटेस्टाइन में अगर टीबी हुई है तो आप वहाँ इसको S5 को दे सकते हैं। तो आपको जहाँ इंटेस्टाइनल टीबी है S5 के साथ साथ आपको S10 जो इंटेस्टाइन की मेडिसिन है वो प्लस आपको टीबी की जो मेडिसिन है पेटोरेल 2 ये टीबी की मेडिसिन है, आपको ये देनी रहेगी P2। और आर्गन की मेडिसिन आपको S10 S5 ये दीजिए। अब S10 S5 ये अगर जहाँ पे भी देते हैं टीबी अगर हुई है तो आपको तुरंत साथ में टिश्यू रेमडीज ले लेना है। C10 C5 वहाँ पे तुरंत ऐड कर लेना है। हाँ C10 S10 C10 C5 टाइफाइड फीवर में भी आपने इसको F1 के साथ में फेब्रिक्विको 1 के साथ में S5। ये इतने डिजीज़ में आप स्क्रोफ्लोसो 5
आप दे सकते हैं। तो इतने सारे ये स्क्रोफ्लोसोफाइल के जो गुण हैं और इस डिजीज़ में ये काम करते हैं यस5। तो आज का ये यस5 का यहाँ पे लेक्चर समाप्त हुआ। धन्यवाद।